हेलो एवरीवन, वेलकम टू हेल्प गुरु वन चैनल। तो आज हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड यूनिट 1 है आपका, पेपर 1 का, उसका लेक्चर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। लेक्चर 1 और 2 हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, जिसके अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था टीचिंग का कंसेप्ट, अप्रोचेस, मॉडल्स। सेकंड में हमने लेवल स्टडी किए थे और बेसिक रिक्वायरमेंट टीचिंग की क्या होती है वो सब डिस्कस किया था। तो आज की क्लास में बेसिकली हम लोग डिस्कस करेंगे ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के बारे में। ठीक है, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये क्या है, कैसे आया, क्यों आया, क्या पर्पस था और कौन कौन से टैक्सोनॉमी इनके अंदर और ज़्यादा होते हैं, उन सब चीज़ों को हम लोग देख रहे हैं। तो देखिए, हम ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की बात करते हैं। तो बेसिकली जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है ना, ये आपका दिया था बेंजामिन ब्लूम ने। ये आपका बेंजामिन ब्लूम लेकर आए थे 1950 में। ये एक अमेरिकन एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने बेसिकली ये देखा था कि एजुकेशन का आउटकम क्या होता है, कैसे असेस कर सकते हैं हम एजुकेशन के आउटकम को। तो उसको असेस करने के लिए इन्होंने एक टैक्सोनॉमी लेकर आई है। तो इन्होंने 1956 में इसको डेवलप किया था। इन्होंने बोला कि इसके अंदर ना 3 डोमेन होते हैं। एक होता है कॉग्निटिव डोमेन, एक होता है अफेक्टिव डोमेन और एक होता है साइकोमोटर डोमेन। ये बेसिकली अब क्यों लाए थे, इन्होंने देखना था कि लर्निंग का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो लर्निंग के स्ट्रक्चर को देखने के लिए ब्लूम्स टैक्सोनॉमी आई थी, जो बेंजामिन ब्लूम्स ने ले आई थी। इन्होंने बोला कि अगर आपको किसी चीज़ को समझना होता है ना, तो आप उसे कैसे समझोगे, आपको कैसे पता चलेगा कि इसको ये समझ में आ गया। तो उसको 3 चीज़ें होती हैं, जिसको हम रिलेट करते हैं 3H के साथ। वो 3H क्या होते हैं? एक होता है आपका हेड, एक होता है आपका हार्ट और एक आपका होता है हैंड। ठीक है, ये तीनों बोला गया कि अगर आप हेड यानी कि दिमाग से समझोगे, उसको इमोशंस, फीलिंग्स और अपने एटीट्यूड में लेकर आओगे, अपनी वैल्यूज़ में लेकर आओगे, उसको फीलिंग्स के साथ अटैच करोगे, उस चीज़ को वैल्यू करोगे और लास्ट होता है आप उस चीज़ को अपने हाथ से करके देखोगे, तब माना जाता है कि आपका जो लर्निंग है वो कंप्लीट लर्निंग होता है। ठीक है, तो ये इसीलिए लेकर आए थे, जिससे आप लर्निंग के स्ट्रक्चर को डिफाइन कर पाओ, जिससे हम बेसिकली जो ह्यूमन की बौद्धिक क्षमता होती है उसके लेवल को डिफाइन कर पाएँ कि हायर लेवल कौन सा हुआ, लोअर लेवल कौन सा हुआ। ठीक है, उन सब चीज़ों को स्टडी किया गया था ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के अंदर। अब ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की हम बात कर रहे हैं, तो देखिए अब हम एक एक करके सारे डोमेन्स को स्टडी करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं फर्स्ट डोमेन की, जो है कॉग्निटिव डोमेन। कॉग्निटिव डोमेन का मतलब होता है सिंपल माइंड रिलेटेड। जो भी दिमाग से रिलेटेड होता है ना, उसको हम कंसीडर करते हैं कॉग्निटिव डोमेन के अंदर। कॉग्निटिव डोमेन का मतलब होता है, सबसे इजी टर्म्स में हम इसको बोल सकते हैं, इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज़ के बारे में जिसमें हम बात करते हैं, जिसके बारे में हम थिंकिंग, सोचने से रिलेटेड जितनी भी चीज़ होंगी ना, वो सारा कॉग्निटिव डोमेन होता है। दिमाग से रिलेटेड जितना भी काम होगा ना, वो सारा कॉग्निटिव डोमेन के अंदर आता है। यानी कि ऐसा डोमेन जिसमें हम अपना दिमाग लगा रहे हैं, जिसके अंदर भी हमारा सोचने का काम, दिमाग का काम करेंगे, वो कॉग्निटिव डोमेन के अंदर आता है। अब देखिए, पेपर वाले ना कभी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछते, वो कोई सिचुएशन दे देते हैं और फिर पूछते हैं आप बताइए ये कौन से डोमेन के अंदर आ रहा है। तो आपको ध्यान रखना है, जो 3 डोमेन मैंने अभी आपको बताए थे, उसमें 3H होता है। एक होता है हेड यानी कि केवल दिमाग से रिलेटेड, एक होता है हार्ट यानी कि फीलिंग से रिलेटेड, और एक आपका होता है हैंड यानी कि हाथ से, आपके हाथों से फिजिकली जो हम काम करते हैं, दिमाग, दिल और हाथ, इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन है वही आपका ब्लूम्स के अंदर है। तो ये कॉग्निटिव डोमेन है। कॉग्निटिव डोमेन आपका इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज़ को डील करता है, थिंकिंग यानी कि सोचने के काम को डील करता है। कॉग्निटिव डोमेन के अंदर बेसिकली 2 लेवल की हम बात करते हैं, यानी कि दो टैक्सोनॉमी की बात करते हैं। एक 1956 में आया था, जिसके अंदर 6 लेवल है। 6 लेवल आपके 2001 के अंदर भी आए थे। जो आपका ये 1956 में आया था, इसी को रिवाइज किया गया 2001 में। इसके अंदर भी 6 लेवल है। फ़र्क कुछ नहीं है, 2 चीज़ों का फ़र्क है। एक, जो पहले वाला है ये आपका नाउन फॉर्म में है, दूसरे वाला आपका वर्ब की फॉर्म में है। पहले वाले में आपका हाईएस्ट जो लेवल है वो इवैल्यूएशन है, लेकिन जो नया वाला है उसमें हाईएस्ट लेवल क्रिएटिंग का है। अभी हम डिस्कस करते हैं एक एक करके दोनों क्या है। ठीक है,
दोनों का सेम काम है, लेकिन दोनों में तो सेम ही चीज़ बता रहे हैं। अब हम बात करते हैं लर्निंग के स्ट्रक्चर को कॉग्निटिव डोमेन के अंदर। हम बात कर रहे हैं कॉग्निटिव डोमेन के अंदर। कॉग्निटिव डोमेन के अंदर आपका कसासे बोला मैंने, कसासे से याद रख सकते हो लेवल क्या है, ये आपका लोवेस्ट लेवल है, ये आपका हाईएस्ट लेवल है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है कि कॉग्निटिव डोमेन, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के कॉग्निटिव डोमेन में हाईएस्ट लेवल कौन सा है। ठीक है, अगर उन्होंने ये वाले पॉइंट्स दे रखे होंगे नाउन की फॉर्म में, तब तो इवैल्यूएशन हाईएस्ट रहेगा। बट अगर वर्ब की फॉर्म में दे रखा होगा तब क्रिएटिंग आपका हाईएस्ट रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब हम कसासे की बात करते हैं। देखिए क्या बताना चाह रहा है, वो समझाना चाह रहा है कि सबसे मिनिमम, सबसे लोअर लेवल क्या होता है किसी चीज़ को सीखने का, नॉलेज, जिसको हम बोलते हैं रिकॉलिंग, जिसको हम बोलते हैं रिमेंबरिंग। ठीक है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम देखिए दूसरे वाले का नाम भी मैं यहाँ लिख देती हूँ। दूसरा वाला था RUAAEC, वो भी यही चलेगा। नॉलेज को हम नाउन की फॉर्म में बोलते हैं, पर रिमेंबरिंग हम बोल देते हैं वर्ब की फॉर्म में। ठीक है, तो बात एक ही कहेगा कि सबसे पहली बेसिक चीज़ होती है नॉलेज। नॉलेज यानी कि रटना, रिकॉल करना, स्टोर करना। जो भी हमने एजुकेशन से सीखा होता है, जो भी हमने पढ़ाई करके सीखा, रट के जो रट लिया हमने, उसको हम बोल रहे हैं नॉलेज। ठीक है, यानी कि डिस्क्राइब करना किसी चीज़ को, आइडेंटिफाई करना किसी चीज़ को, रिकॉल करना किसी चीज़ को, रिमेंबर करना। ठीक है ना, रटना, बेसिकली ध्यान रखना, जब हम किसी चीज़ों को रटने की बात करते हैं, समझने की नहीं कर रहे हैं, केवल खाली हम रटने की बात कर रहे हैं कि हमें किसी ने पूरी की पूरी पाइथागोरस थ्योरम दे दी और हमने उसको रट ली, अभी हमने समझी नहीं, केवल रटी है, तो वो नॉलेज फॉर्म में जाएगा। जब नॉलेज यानी कि रट लिया आपने, तो सेकंड फेज, उससे थोड़ा सा बड़ा लेवल होता है कॉम्प्रीहेंसिंग। नाउन की फॉर्म में इसको बोलते हैं कॉम्प्रीहेंसिंग, और वर्ब की फॉर्म में इसको बोल देते हैं अंडरस्टैंडिंग। दोनों का बात एक ही है। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब हुआ अंडरस्टैंड करना। जिन चीज़ों को आपने रिकॉल किया था, अब उन चीज़ों को आप एग्जाम्पल के साथ समझ रहे हो। जो इन्फॉर्मेशन आपके पास थी, उस इन्फॉर्मेशन का आप कोई सेंस निकाल रहे हो, तो उसको हम बोलते हैं कॉम्प्रिहेंस करना। यानी कि जो इन्फॉर्मेशन अभी हमने पाइथागोरस थ्योरम लर्न करी थी, रट ली थी, अब उस पाइथागोरस थ्योरम को हमने एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करी, तो वो आपका कॉम्प्रिहेंशन हो गया। कॉम्प्रिहेंसिव के बाद जब आपने अब चीज़ों को एग्जाम्पल के साथ समझ भी लिया, अभी तक आपने रटने के बाद, रटने का मतलब होता है कि आप उसको एक टाइम के बाद भूल सकते हो, बट कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब या अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है कि आप उस चीज़ को भूलोगे नहीं। आप अब उस चीज़ को एग्जाम्पल के साथ आपने रिलेट किया था, अब किसी और को आप उस चीज़ को समझा सकते हो। अब कॉम्प्रिहेंसिव के बाद आता है आपका थर्ड लेवल, उसको हम बोलते हैं एप्लीकेशन। 1 2 3 4 5 एंड 6, थर्ड लेवल की हम बात कर रहे हैं, दैट इज एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का मतलब होता है यूज़ करना। अब एप्लीकेशन के अंदर हम क्या करते हैं, जो हमने अब एग्जाम्पल के साथ अंडरस्टैंड करा है ना, उसको अब हम यूज़ करके देखेंगे। ठीक है, उस इंफॉर्मेशन को अब हम यूज़ करके देखेंगे कि जो इन्फॉर्मेशन हमने अभी रटी थी, रटने के बाद एग्जाम्पल से रिलेट करी, अब हम उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके देखेंगे हमें कितनी चीज़ समझ आई, कितनी चीज़ नहीं समझ आई। उसको डेमोन्स्ट्रेट करना, कंपोज करना, प्रोड्यूस करना, ठीक है, उन सब चीज़ों को अप्लाई करके देखना, वो आपका एप्लीकेशन पार्ट के अंदर जाता है। ठीक है, अब जब हमने उस चीज़ को यूज़ करके देखा, तो हमें थोड़ा सा तो कॉन्फिडेंस आ गया, तो जो ऊपर के तीनों लेवल होते हैं ना, अब ये हाईएस्ट लेवल के अंदर ही कंसिडर किए जाते हैं। ठीक है, एनालिसिस, एनालिसिस होता है अब एप्लीकेशन के बाद वाला पॉइंट। इसके अंदर अब हम क्या करते हैं, चीज़ों को बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं। अब हम कोरिलेट करने की कोशिश करते हैं। अभी तक हमने पाइथागोरस थ्योरम लर्न किया था, यूज़ भी करके देखा। अब उसी पाइथागोरस को अब हम अलग अलग प्रॉस्पेक्ट्स पे लर्न करने की कोशिश करेंगे, अलग अलग चीज़ों के साथ उसको कोरिलेट करने की कोशिश करेंगे। ट्रेंड जो होगा, लेटेस्ट ट्रेंड के साथ उसको समझना शुरू करेंगे। उसको तोड़ तोड़ के चीज़ों के साथ क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, वो करने की कोशिश करेंगे। वो एनालिसिस का पार्ट होता है। अब एनालिसिस भी कर लिया हमने, यानी कि बारीकी से भी हमें वो चीज़ समझ आ गई। अब आता है सिंथेसिस। सिंथेसिस का मतलब होता है आपके पास क्रिएट करना। सिंथेसिस के अंदर आता है क्रिएटिंग, ये क्रिएटिंग वाला पार्ट होता है। इसके अंदर अब हम बोलते हैं कि जब आपने इन्फॉर्मेशन को यूज़ भी करके देख लिया, इन्फॉर्मेशन को अलग अलग चीज़ों के साथ कोरिलेट करना भी शुरू कर दिया, अब आप उस सब चीज़ों को चेंज कर, नई चीज़ बनाओ, उससे कुछ नया इनोवेट करना, उन सब चीज़ों के साथ मिलके कुछ
आपको कंपोज करना है, कुछ फॉर्मुलेट करना है, कुछ कैटेगराइज करना है, तो वो सिंथेसिस के अंदर आ जाता है कि कुछ नया बनाना। अब नया भी बना लिया, अब हम महारत हासिल हो गई हमें, ठीक है ना। तब हम क्या बोलते हैं, इवैल्यूएशन। अब हम इवैल्यूएशन वाले पार्ट पे आ गए। अब हम हाईएस्ट हाईएस्ट लर्निंग स्टेज पे हैं, यानी कि अब तो भाई हम जज बन गए। अब हम औरों को बता सकते हैं, अब तो हम एक्सपर्ट हैं। तो अगर हम एक्सपर्टीज़ वाले पार्ट पे आते हैं तो वो इवैल्यूएशन हो जाता है। तो लर्निंग की जो स्टेजेस थी वो क्या बोला कि सबसे पहले आप रटते हो चीज़ों को, रटने के बाद एग्जाम्पल से समझते हो, एग्जाम्पल से समझने के बाद उसको यूज़ करते हो, यूज़ करने के बाद छोटी छोटी चीज़ों में बांट के देखते हो, कुछ नया क्रिएट करते हो और फिर आप उसमें एक्सपर्टीज़ हो जाते हो। तो ये लर्निंग स्टेज दी थी आपकी कॉग्निटिव यानी कि दिमाग वाली। इसको 2001 के अंदर रिवाइज किया गया, ठीक है। 2001 में इसको रिवाइज कर दिया और रिवाइज करने के बाद बोला कि अभी हम इसको वर्ब की फॉर्म में बोलेंगे। काम वही कर रहा है सब, और उन्होंने एक चीज़ और चेंज कर दी, इवैल्यूएशन को वो बाद में ले आए और जो सिंथेसिस था क्रिएटिंग वाला उसको उन्होंने सबसे ऊपर रख दिया। इतना फ़र्क किया उन्होंने उसको, ठीक है। इतना फ़र्क लेकर आ गए वो आपके 2001 वाले फॉर्म में। वरना यहाँ पर भी हम वही काम कर रहे हैं, रिमेंबर कर रहे हैं चीज़ों को, अंडरस्टैंड कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यूज़ करके देख रहे हैं, उसके बाद छोटा छोटा कोरिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जब आपने कोरिलेट कर लिया ना, अब आप उसको चेक करो पहले कि आपको वो चीज़ समझ में आई थी या नहीं आई थी। आप ज्यूडिशरी वाली फॉर्म में आ गए, ठीक है। अब आप उसमें एक्सपर्ट हो गए। जब आप एक्सपर्ट वाली फॉर्म में आ जाओगे तभी तो आप कुछ नया बनाओगे। तो यहाँ पे पहले आपको चेक करना पड़ता है कि आपको वो चीज़ ढंग से समझ में आई या नहीं आई। अगर नहीं आती तो हम दोबारा से वापस चले जाते हैं, और अगर आ गई तभी तो हम कुछ नया क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे इतना सा फ़र्क लेकर आए थे आपके कॉग्निटिव डोमेन के नए वाले वर्जन में। तो अगर एग्जाम में इस वाली फॉर्म में पूछा गया तो लोवेस्ट रिमेंबर हुआ और हाईएस्ट आपका क्रिएटिंग हुआ, ठीक है। ये बेसिकली आपका था कॉग्निटिव डोमेन के अंदर। अब हम सेकंड डोमेन की बात कर रहे हैं, ये आपका होता है अफेक्टिव डोमेन। अफेक्टिव डोमेन का मतलब होता है फीलिंग्स, इमोशंस, नोशंस, प्रेफरेंस देना, ठीक है ना, वैल्यू करना, एटीट्यूड की बात हम जिसमें करते हैं। ये अब आपका अफेक्टिव डोमेन है जिसके अंदर हम क्या बात कर रहे हैं, हार्ट, दिल की, ठीक है। ये आपके कार्थवो ने दिया था, ठीक है। अगर अफेक्टिव डोमेन की हम बात करें तो ये कार्थवो ने दिया था। और ये क्या बोल रहा है, ये बेसिकली डील करेगा आपके एटीट्यूड को, मोटिवेशन को, आपकी विलिंगनेस को, कि किसी चीज़ को अब आपने समझ तो लिया था, दिमाग से तो समझ लिया था, बट अब आप उन सब चीज़ों को क्या करोगे, उन सब चीज़ों की वैल्यू करोगे, उन सब चीज़ों के लिए आप थोड़े से इमोशंस लेकर आओगे, फीलिंग्स लेकर आओगे, जो समझी हुई चीज़ें हैं, ठीक है। प्रेफरेंस देने की कोशिश करोगे, दिल से सोचना शुरू करोगे। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपकी अफेक्टिव डोमेन के अंदर आती है। इसका शॉर्ट फॉर्म होता है, इसमें भी कुछ लेवल्स हैं, इसके अंदर 5 लेवल हैं, और वो 5 लेवल है RRVOC, रिवॉक। अगर आप रिबॉक से याद रख सकते हो तो रिवॉक को याद कर सकते हो, लेवल्स को, क्योंकि कभी अरेंज करने के लिए आता है ना, हाईएस्ट टू लोवेस्ट अरेंज करो, तो रिवॉक से याद रखना, रिबॉक से याद रखना, रिवॉक। अब इसको भी देखते हैं, ये आपका है आर आर री वॉक। अब ये रिवॉक क्या बोलता है, ये बोल रहा है कि सबसे पहली चीज़ आपके पास इसके अंदर क्या आती है, इसके अंदर आती है रिसीव करना। अब आपने चीज़ों को रिसीव किया सबसे पहले, ठीक है। जो इन्फॉर्मेशन आपको दी गई, आपने उस चीज़ को रिसीव किया। रिसीव करने के बाद अब आप क्या करोगे, आप उस चीज़ के ऊपर रिस्पॉन्ड करोगे, ठीक है ना। या तो आपको अच्छा लगेगा या आपको बुरा लगेगा, तो आप उस चीज़ के ऊपर अब रिस्पॉन्ड करना शुरू करोगे, ठीक है। यानी कि कई चीज़ें होती है ना जो हमें बुरी लग जाती हैं, हम फील कर जाते हैं चीज़ों को, बोलते हैं ना ये तो हमें फील कर गई बात है, तो वही रिस्पॉन्डिंग है, ठीक है। पहले आपने रिसीव किया जो इन्फॉर्मेशन आपको बताई गई, फिर आपने रिस्पॉन्ड किया कि आपको कितना समझ आया, क्या सब चीज़ें समझ आई। रिस्पॉन्ड करने के बाद अब आप उसको वैल्यू करोगे, आप देखोगे कि वो आपके काम की थी भी नहीं थी तो कितने वैल्यू कर रहे हैं, कितने ज़्यादा नहीं कर रहे हैं। वैल्यू करने के बाद आप उन सब चीज़ों को ऑर्गेनाइज करोगे, इकट्ठा करोगे उन सब चीज़ों को, ठीक है, जो जो आपने सीखा था। और उसके बाद लास्ट में आप क्या करेंगे, उन सब चीज़ों को कैरेक्टराइजेशन, आप उन सब चीज़ों को अपने कैरेक्टर में लेकर आओगे, ठीक है, जिसको हम एटीट्यूड बोलते हैं। हमारे एटीट्यूड में जो चीज़ आ जाती है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि कॉग्निटिव डोमेन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है, फिर भी आपके पढ़ने के लिए बहुत है। अब हम बात कर रहे हैं साइकोमोटर डोमेन की। तो साइकोमोटर डोमेन, अब लास्ट वाला डोमेन था वो किससे रिलेटेड था, हैंड से रिलेटेड, यानी कि हाथ से रिलेटेड। इसमें हम एक्शन की बात करते हैं, टेक्निकल स्किल्स की बात करते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज़ की बात करते हैं, लर्निंग बाय डूइंग,
ये ध्यान रखिएगा, LBD बोला जाता है कई बार। लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय डूइंग आपका डेव के थ्रू हम बात कर रहे हैं, इसमें टेक्सोनोमी जो दी गई थी, ठीक है, इसमें अंदर भी 5 लेवल है और उसको हम याद रखते हैं आई एम पान से। मूवी का नाम था ना आई एम पान, वो पान मूवी थी, तो उसे याद रख सकते हो आई एम पान, ठीक है। तो साइकोमोटर नाम से पता चल रहा है, साइकोमोटर, मोटर यानी कि जिससे हम गाड़ी चला रहे हैं, है ना। तो ये हैंड से रिलेटेड हुआ और इसके अंदर हम एक्शन की बात करेंगे अब, ठीक है। इसके अंदर देव की टेक्सोनोमी बहुत ज़्यादा फेमस है, उसको हम देखते हैं। आई एम पान बोला था मैंने, इसको ऐसे याद रख सकते हैं, आई सबसे लोवेस्ट लेवल है, एन सबसे हाईएस्ट लेवल है। इमिटेट करना, मैनिपुलेट करना, प्रिसिशन, आर्टिकुलेशन, नेचुरलाइजेशन, इनके कुछ दूसरे नाम भी हैं। जैसे हम इमिटेशन को कई बार अलग से लिखा होता है रिफ्लेक्स, मैनिपुलेशन में लिखा होता है फंडामेंटल, प्रिसिशन में लिखा होता है फिजिकल एक्टिविटी, आर्टिकुलेशन में लिखा होता है स्किल्ड और नेचुरलाइजेशन में लिखा होता है परफेक्शन, ठीक है। ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं, कई बार इन टर्म्स में भी पूछा जाता है। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, चीज़ों को इमिटेट करते हैं। इमिटेट का मतलब होता है कॉपी करना किसी चीज़ को, ठीक है। यहाँ पे हम कैसे सीख रहे हैं, अब हम हाथों से सीखेंगे। तो यहाँ पे जितना भी आपका टेक्निकल आता है वो सब साइकोमोटर में आएगा। तो कॉपी करना है यानी कि जो भी स्किल्ड पर्सन है जैसा वो कर रहा है उसको देख के इमिटिएट करना, उसको देख के रिफ्लेक्स मूवमेंट लेकर आना, उसको देख के सीखना, डायरेक्ट कॉपी करना एक्शन में, ठीक है ना। देख के वही चीज़ को कॉपी करना, उसको हम बोलते हैं इमिटिएट करना, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारे सामने कोई एक्सपर्ट होता है, वो एक्सपर्ट जैसा करता है हम वैसा ही करने की कोशिश करते हैं, वो इमिटिएशन के अंदर आता है, ठीक है। जैसे हम कोई गाड़ी सीखने के लिए गए तो पहले उसने हमें बताया ना, तो हम देखते हैं वो क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, तो उसको कॉपी करने की कोशिश करते हैं, दैट इज़ इमिटिएशन। इमिटेशन के बाद उससे दूसरा हाईएस्ट लेवल होता है, दैट इज़ मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन क्या बोलता है, मैनिपुलेशन बोलता है अब आपको रिप्रोड्यूस करनी है एक्टिविटी बाय इंस्ट्रक्शन। अब वो आपको करके नहीं दिखाएगा, इमिटिएशन में वो भी करके दिखा रहा था, वो आपको जैसे वो कर रहा था वैसे ही आप उसको देख के कर रहे थे, बट अब आप देख के नहीं कर रहे हो, अब आप सीख के कर रहे हो। बस वो आपको इंस्ट्रक्शंस दे रहा है और उसके इंस्ट्रक्शन के ऊपर आप काम कर रहे हो, मैनिपुलेट कर रहे हो उसकी जो जो आपने समझा था इंस्ट्रक्शन से, अब आप उस चीज़ को रिफ्लेक्ट कर रहे हो अपने काम में, उसको हम बोलते हैं मैनिपुलेट करना, ठीक है। इसीलिए इसको हम बोलते हैं फंडामेंटल मूवमेंट। फंडामेंटल मूवमेंट का मतलब रिप्रोड्यूस करना, अपने आप से रिप्रोड्यूस करना, अपनी मेमोरी के बेसिस पे रिप्रोड्यूस करना, इंस्ट्रक्शंस के बेसिस पे रिप्रोड्यूस करना। जैसे आपने गाड़ी चलाते हुए देखा था कि अ, वो कैसे कैसे बता रहा था, तो अब आपका काम, अब वो आपके ऊपर आ गया कि जो आपने चीज़ें सीखी थी अब वो आपको करके नहीं दिखा रहा, बट आपको कितना रिकॉल कर रहे हो उसके बेसिस पे मैनिपुलेट करना। फिर थर्ड चीज़ आपके पास आती है प्रिसिशन। प्रिसिशन का मतलब होता है फिजिकल एक्टिविटी, अब आप इंडिपेंडेंटली करोगे, अब वो आपको इंस्ट्रक्शन भी नहीं दे रहा है। थर्ड वाले स्टेज में वो आपको इंस्ट्रक्शन नहीं दे रहा है, अब आपने जितना सीख लिया था अब आप अपने आप ही करोगे, विदाउट इंस्ट्रक्शन करोगे, तो वो प्रिसिशन होता है, यानी कि उसको हम बोलते हैं फिजिकल एक्टिविटी। अब उसके ऊपर वाला लेवल आता है आर्टिकुलेशन का। आर्टिकुलेशन बोलता है स्किल्ड मूवमेंट, अब आप एक्सपर्ट हो गए, कंप्लीट टास्क, आपको अच्छे से गाड़ी चलानी आ गई, ठीक है। अब उसको हम बोल रहे हैं आर्टिकुलेशन। अब क्योंकि यहाँ पे तो आपने डेमो करके देखा था ना, फिजिकली एक्टिव में, एक्टिविटी में एग्जीक्यूट करके देखा था खुद से कि आपको आया या नहीं आया, लेकिन अगर वो चीज़ आपको आ गई तो वो आपकी आर्टिकुलेशन हो गई, यानी कि अब आप उसमें आर्टफुल हो गए हो। आर्टिकुलेशन यानी कि अब आप उसमें स्किल्ड हो गए, वो चीज़ आपको अच्छे से आ गई। और लास्ट होता है अब नेचुरलाइजेशन। नेचुरलाइजेशन यानी कि परफेक्शन, अब आप मास्टरी हो गया आपका उसमें, ठीक है ना। अब आप उसके अंदर मास्टर हो गए उस चीज़ के अंदर, तो वो आपका आता है नेचुरलाइजेशन, यानी कि वो आपके नेचर से पता चल जाएगा, नेचर में शो हो जाएगा। तो दैट इज़ योर आई एम पान वाला। इमिटिएट करना यानी कि पहले कोई आपके सामने कर रहा है उसको देख के करना। मैनिपुलेशन, जो उसने इंस्ट्रक्शन बताई थी वो आपको बताता जा रहा है इंस्ट्रक्शन, और उसके बेसिस पे अब आपको परफॉर्म करना है। फिर प्रिसिशन यानी कि अब एग्जीक्यूट करना है विदाउट इंफॉर्मेशन, अब वो आपको बताएगा नहीं, यहाँ पे आप इंडिपेंडेंट काम करते हो। उसके बाद आता है आर्टिकुलेशन। आर्टिकुलेशन का मतलब होता है स्किल्ड मूवमेंट, यानी कि अब आपने अडॉप्ट कर लिया एक्सपर्टीज़, ठीक है। और नेचुरलाइजेशन यानी कि अब आप परफेक्ट हो गए, परफेक्शन आ गया आपके अंदर, तो उसको हम बोलते हैं नेचुरलाइजेशन। तो बेसिकली ये आपकी डेव ने दी थी, ये ध्यान रखिएगा, डेव ने दी थी 1975 में ये टेक्सोनोमी, आई एम पान, ऐसे याद रख सकते हो, आई एम फान पान। अब इसको हम देखते हैं, मैंने आपको 3 चीज़ें बताई थी। कॉग्निटिव डोमेन जिसके अंदर 6 लेवल थे, ठीक है, एक बार रिवीजन देख लेते हैं। कॉग्निटिव डोमेन था, इसके अंदर 6 लेवल थे। पहला वाला नाउन की फॉर्म में था
और सेकंड वाला वर्ब की फॉर्म में था। लेटेस्ट क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है क्योंकि रिवाइज्ड एडिशन यही वाला है, ठीक है। रिमेंबर लोवेस्ट है, क्रिएटिंग हाईएस्ट है। अफेक्टिव डोमेन आपके हार्ट से रिलेटेड होता है, जिसके अंदर 5 लेवल थे, जिसको मैंने कहा था रिवॉक से याद रखो। रिसीव आपका लोवेस्ट है। कैरेक्टराइजेशन यानी कि आपके बिहेवियर में वो चीज़ आ गई तो वो आपका अपर लेवल है। साइकोमोटर डोमेन यानी कि हैंड, जिसको हम हाथ से करके देख रहे हैं, हाथ से कुछ चीज़ करके देखेंगे तो वो आपका साइकोमोटर डोमेन में आ जाएगा, जिसको हम के अंदर भी 5 लेवल है। आई एम पान से आप उसको याद रख सकते हो। एक दूसरी चीज़, साइकोमोटर डोमेन का दूसरा नाम होता है कॉग्निटिव। ये ना कई लोग कॉग्निटिव से कंफ्यूज हो जाते हैं, ध्यान रखिएगा। कई बार ना वो कंफ्यूज करने के लिए लिख देते हैं कि हार्ट रिलेटेड कौन सा है, कॉग्निटिव कॉनेटिव ऐसे कर देते हैं। तो ध्यान रखिएगा, कॉनेटिव जो होता है वो साइकोमोटर को ही बोला जाता है। एक होता है कॉग्निटिव अलग है और कॉनेटिव अलग है, ठीक है। तो ये इसके अंदर आई एम पान इमिटिएशन करना यानी कि किसी को देख के नकल करना लोवेस्ट है, और वो चीज़ परफेक्शन के साथ करना आपका हाईएस्ट लेवल है, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने ये सब सीखा कि ब्लूम्स टेक्सोनोमी क्या है, कितने डोमेन हैं इसके अंदर, और कौन से डोमेन के अंदर कितने लेवल्स हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसमें से करेंगे कि लर्नर्स के बारे में, लर्नर के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, वो सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। हमारा पर्पस है कि जितना भी अभी आपका मई से पहले हो पाया उतना सारा हमें कवर करना है पेपर 1 और पेपर 2 में। कल वाली क्लास में हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो मैं इकोनॉमिक्स का टॉपिक लेकर आऊँगी, तो आप प्लीज़ वो भी ज़रूर देखिएगा। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको रेगुलर नोटिफिकेशन आती रहे। एंड थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग विद हेल्प गुरु वन। और कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा।